अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है गियर बक्स के मतलब है। इसमें कितनी शाफ्ट होती हैं, कितनी गरारियाँ होती हैं और कितने लॉक होते हैं, कितनी वाशलें होती हैं और कितने गरारी के तीत होते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें दो शाफ्ट होती हैं, एक मेन शाफ्ट होती है, एक काउंटर शाफ्ट होती है। ये मेन शाफ्ट है, इसके ऊपर पहले गियर की गरारी फिक्स होती है। इसकी दूसरी साइड पे क्लच बक्से की गरारी होती है और ये काउंटर शाफ्ट है, इसके ऊपर गरारी सेट की फ्रंट गरारी लगती है। इसके बाद इसमें टोटल दो शाफ्ट होती हैं। इसके बाद हम गरारियाँ ले लेते हैं। ये तीन गरारियाँ तकरीबन एक जैसी होती हैं और इसके बाद ये दो गरारियाँ तकरीबन आपस में मिलती जुलती हैं। इनकी एक साइड प्लेन होती है और दूसरी साइड पे कट बने होते हैं। इसके बाद ये दो गरारियाँ एक जैसी होती हैं, एक छोटी है और दूसरी बड़ी है। ये दोनों गरारियाँ फिंगर में फिक्स होती हैं। इनकी दोनों साइड पे कट्स बने होते हैं। तो इसकी टोटल गरारियाँ 7 गरारियाँ होती हैं और 8वीं गरारी शाफ्ट के ऊपर फिक्स होती है। इसके बाद 4 वाशलें होती हैं कट वाली, इसे स्प्लेंड वाशल भी कहते हैं। इनमें से एक वाशल जो है वो मुख्तलिफ होती है, थोड़ी सी मोटी होती है और इसमें 3 प्लेन वाशलें होती हैं। इनमें 2 एक जैसी और एक मोटी होती है और इसमें 4 अदद लॉक होते हैं जो गरारी को लॉक करते हैं और एक बुश होता है जिसमें 2 सुराख होते हैं, यहाँ से ऑयल गुजरता है। तो इसमें टोटल 2 शाफ्ट और 7 गरारियाँ, 8वीं गरारी शाफ्ट के ऊपर फिक्स होती है और 4 कट वाली वाशलें होती हैं, 3 प्लेन वाशलें होती हैं, एक अदद बुश होता है। तो इसको हम अब असेंबल कर लेते हैं। सबसे पहले हम काउंटर शाफ्ट ले लेते हैं जिसके ऊपर गरारी सेट की फ्रंट गरारी लगती है। इस शाफ्ट के ऊपर एक बुश लगा देंगे। बुश हम घुमा कर चेक कर लेते हैं, ये बिल्कुल फ्री होने चाहिए। इसके बाद प्लेन गरारियां ले लेते हैं। जो सबसे बड़ी गरारी है वो इस बुश के ऊपर आ जाएगी। इसकी एक साइड फ्लैट है और दूसरी साइड पे सुराख बने हुए हैं। तो फ्लैट वाली साइड आपने नीचे रख लेनी है और सुराख वाली साइड जो है वो ऊपर रख लेनी है। इसके बाद हम कट वाली वाशल ले लेते हैं। जो सबसे मोटी वाशल है, बड़ी वाशल है, वो रख लेनी है और इसके ऊपर लॉक लगा देते हैं। ये पहले गियर की फ्री गरारी है और इसकी एक साइड फ्लैट होती है, दूसरी साइड पे सुराख बने होते हैं। इसके 36 टीथ होते हैं। तो ये लॉक लगा है, इसको घुमा कर चेक कर लेते हैं, ये बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। इसको ऊपर हल्का सा खींच के भी चेक कर लेते हैं, ये बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इसके बाद दूसरे गियर की गरारी लगा लेते हैं। ये दोस्तों फिंगर वाली गरारी है, बड़े फिंगर में फिक्स होती है। इसकी एक साइड पे 3 कट बने हुए हैं और दूसरी साइड पे 4 कट बने हुए हैं। इसके 31 तीत होते हैं। ये अगर आप उल्टी लगाएंगे तो नहीं लगेगी। इसके बाद एक लॉक लॉस की मदद से लॉक लगा देंगे। लॉक चेक कर लेना है, ये सही बैठना चाहिए। अगर ये इसमें लूजिंग है तो आपने इसको उतार कर प्लास की मदद से टाइट कर लेना है। इसको हल्का सा बा लेना है, इसको हल्का सा क्लोज कर लेना है और अपनी जगह पे लगा देना है। लगाने के बाद आपने थोड़ा सा इसको मूव करके चेक कर लेना है क्या ये सही बैठ चुका है। तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स बैठ गया है। इसके बाद हम तीसरे गियर की फ्री गरारी लगा लेते हैं। इसके 27 तीत होते हैं और 2 कट बने होते हैं। दूसरी साइड इसकी प्लेन होती है। इसके बाद हम एक कट वाली वाशल लगा देंगे। कट वाली वाशल लगाने के बाद इसके ऊपर तीसरे गियर की गरारी आ जाएगी। इसके एक साइड पे कट बने होते हैं और इसमें 27 तीत होते हैं। तो ये गरारी लग चुकी है। गरारी लगाने के बाद एक प्लेन वाशर रख देंगे। इसके बाद ये 2 गरारियां एक जैसी बच गई हैं। जो मोटी गरारी है वो रख लेनी है। ये चौथे गियर की है, ये चौथे गियर की फिक्स गरारी है। इसके 24 तीत होते हैं और इसके ऊपर एक वाशल आ जाएगी, प्लेन वाशल आएगी। जिस वाशल का उधर से बोर कम है वो लगा देनी है। इसमें दूसरा और चौथा गियर होता है। पहले गियर की गरारी है, ये पहले गियर की गरारी है, ये फ्री होती है। इसके 36 तीत होते हैं और ये तीसरे गियर की गरारी है, इसके 27 तीत होते हैं। इसके बाद हम मेन शाफ्ट ले लेते हैं। इसके ऊपर पहले गियर की गरारी फिक्स होती है और इसके 11 तीत होते हैं। इसके बाद हम दूसरे गियर की फ्री गरारी लगा देंगे। इसके 16 तीत होते हैं और ऊपर वाली साइड पे 4 कट बने होते हैं। कट वाली साइड ऊपर आएगी। इसके बाद हमने एक कट वाली वाशर रख देनी है। कट वाली वाशर रखने के बाद
एक लॉक प्लास की मदद से लॉक लगा देंगे। लॉक लगा कर चेक कर लेना है, ये लूज नहीं होना चाहिए। लॉक लगाने के बाद आपने गरारी को हल्का सा ऊपर उठा कर चेक कर लेते हैं, ये बिल्कुल फ्री घूम रही है। ये दूसरे गियर की हेल्पर गरारी है। इसके 16 तीथ और 4 ऊपर वाली साइड पे कट बने होते हैं। तो इसके बाद हम तीसरे गियर की छोटे फिंगर वाली गरारी लगा देंगे। ये अगर आप उल्टी लगाएंगे तो ये फिक्स नहीं आएगी, इसकी सीधी साइड ही बैठेगी। इसके एक साइड पे 4 कट और दूसरी साइड पे 3 कट होते हैं और इसके 20 तीथ होते हैं। इसके ऊपर तीसरे गियर की फिंगर वाली गरारी लगाने के बाद एक लॉक प्लास की मदद से लॉक लगा देंगे। उसके ऊपर एक कट वाली वाशर रख देंगे। कट वाली वाशर लगाने के बाद फिर प्लेन गरारी ले लेंगे। इसकी एक साइड प्लेन है और दूसरी साइड पे सुराख हुए हैं। सुराख वाली साइड नीचे रख देंगे। ये चौथे गियर की फ्री गरारी है। तो ये हमारा गियर बक्स जो है वो मुकम्मल हो चुका है। इसकी एक साइड पे सब बड़ी गरारियां आएंगी और एक साइड पे सब छोटी गरारियां आएंगी। मेन शाफ्ट में दोस्तों पहला और तीसरा गियर होता है और काउंटर शाफ्ट में दूसरा और चौथा गियर होता है। ये पहले गियर की गरारी है, इसके सामने एक फ्री गरारी है। ये पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा गियर है। पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा, ये एक शाफ्ट में 2 गियर होते हैं। यहाँ पे गरारी सेट की फ्रंट गरारी लगती है और यहाँ पे क्लच बक्से की फ्री गरारी लगती है। एक साइड पे सब पतली और दूसरी साइड पे बड़ी गरारियां आएंगी। बस एक प्लेन वॉशर रह गई थी, वो यहाँ पर फिट कर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी करें। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक खत्म होता है।